हेलो बच्चा लोग की हाल चाल। मैं हूँ तरुणी वर्मा फ्रॉम BN कोचिंग क्लासेस। और गाइस, आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत दिनों से मेरी कोई वीडियो नहीं आ रही है, तो कहीं मैंने चैनल छोड़ तो नहीं दिया। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। एक्चुअली मेरे सिस्टम में गड़बड़ हो रहे थे और मेरा लैपटॉप प्रिपेयर होने में इतना ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि मैं उसको एडिट नहीं कर पा रही थी। एंड आई एम लिटरली सॉरी फॉर दैट। और आगे ये फुल कंटिन्यूएशन में रहेगा। ठीक है, हमने अपने लास्ट लेक्चर में कवर की थी डेफिनेशंस, जो कि हमने ये 12 डेफिनेशंस से इसकी कवर कर ली थी। ठीक है, और हम इस वाले लेक्चर से एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कवर करेंगे। ठीक है, ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स है, ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो आपके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में कवर की जाती है। ठीक है, तो पहली है टू पार्टीज, देयर मस्ट बी टू पार्टीज टू फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एक बायर और एक सेलर। बायर पता होगा खरीदने वाला, सेलर मतलब बेचने वाला। टू पार्टीज होनी यहाँ पे बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि भाई अगर कोई बेचने वाला नहीं होगा तो खरीदोगे किसे, और अगर कोई खरीदने वाला नहीं होगा तो बेचोगे किसे। ठीक है, तो यहाँ पे टू पार्टीज होनी एसेंशियल है। नेक्स्ट है हमारा गुड्स, मूवेबल ओनली। ठीक है, इसमें सिर्फ हम वही गुड्स इंक्लूड करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में जिसको हम मूव कर सकें। ठीक है, मतलब यहाँ पे लैंड कॉन्ट्रैक्ट वगैरह इंक्लूड नहीं होंगे, यहाँ पे सिर्फ मूवेबल थिंग्स होगी और जिसकी हम ऑनरशिप ट्रांसफर भी कर सके। ठीक है, गुड्स की दो क्वालिटीज इसमें होनी चाहिए कि एक तो मूवेबल और एक ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। ठीक है, वो मूवेबल होना चाहिए और हम उसकी ऑनरशिप को ट्रांसफर कर सके। एंड थर्ड वन इज प्राइस। अगर किसी चीज का प्राइस होगा उसी चीज के ऊपर तो आप वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करेंगे कि कोई भी पर्टिकुलर चीज एक इतने रुपए की है और मैं उसको इतने में उसको दूंगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे एग्जाम्पल में एस फॉर सेलर, सचिन सेलर, बिन्नू बायर। ठीक है, इजी रहेगा ना समझना। हमारे एग्जाम्पल में जो सेलर है सचिन है, वो एक प्राइस फिक्स करेगा कि मैं आपको मान लीजिए 5000 रुपीज में एक कोई भी चीज दूंगा। ठीक है, तो जो यहाँ पे बिन्नू बायर है वो एक प्राइस पे करेगा, उसके बदले में उसको चीज मिलेगी। बिन्नू बायर को वो प्राइस देनी पड़ेगी और सचिन सेलर है जो उसको प्राइस पे करेगा। ठीक है, सो देयर मस्ट बी अ प्राइस ऑफ अ थिंग। ट्रांसफर ऑफ अ जनरल प्रॉपर्टी, हमारे पास जो भी हमारी चीज होगी जिसपे हमारा अधिकार होगा, जिसपे हमारी ऑनरशिप होगी, वो हमारी प्रॉपर्टी होगी। चाहे आप मेरी ये रिंग समझ लीजिए, चाहे मेरा एक जोड़ी कोई कपड़ा समझ लीजिए। ठीक है, कोई भी अगर चीज है जिसपे हमारा अधिकार है, जिसपे हमारी ऑनरशिप है, वो हमारी प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ जनरल प्रॉपर्टी, कोई भी एक मतलब जनरल सी चीज है, जैसे मान लीजिए किसी को मेरी ये वाली रिंग बहुत पसंद आई और बोला है कि मेरे को ये वाली रिंग आप दे दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है, आप इसके बदले में मुझे प्राइस पे कर दीजिए। तो ये क्या होगा, एक तरह से मेरी एक जनरल प्रॉपर्टी होगी जो मैंने किसी को दे दी। ठीक है, और इसके बदले में ले लिया इसका प्राइस। एंड नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी वैलिड। भाई सारा खेल तो यहाँ पे वैलिडिटी का ही आ रहा है कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा तो वो वॉइड हो जाएगा, वो नहीं माना जाएगा या फिर इलीगल हो जाएगा, व्हाटएवर। ठीक है, तो जो ये 5 एलिमेंट्स हैं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एक कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए। और इसी के साथ हमारा ये वाला लेक्चर कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।